11 किस्म के अफराद जो हल्दी का इस्तेमाल कभी भी ना करें। आज हम बात करेंगे इन 11 किस्म के लोगों के बारे में जिन्हें हल्दी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अफराद हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें शदीद हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है और बाज़ सूरतों में इनके जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसे दिल, जिगर और मैदे को मुस्तकिल नुकसान भी पहुंच सकता है। हल्दी तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, इसीलिए ये वीडियो आपकी और आपके खानदान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हल्दी से परहेज करना चाहिए और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि सेहत के लिए हल्दी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो अफराद जिन्हें गुर्दों से मुतल्लिक किसी भी किस्म का मसला हो या जिनके गुर्दों में बार बार पथरी बनती हो। हल्दी में ऑक्सीलेट्स की मिकदार पाई जाती है जो पथरी बनाने के अमल को तेज कर सकती है और ऐसे लोगों के लिए ये मसला खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। नंबर 2, वो अफराद जिन्हें जिगर की कोई भी बीमारी हो, फिर चाहे वो यरकान हो या जिगर का कोई और मसला हो, ऐसे अफराद को भी हल्दी से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। नंबर 3, वो अफराद जिन लोगों को खून की कमी का सामना हो, वो अफराद हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, क्योंकि हल्दी आंतों में आयरन को जज़ब करने के अमल को कम कर देती है, जिससे जिस्म में कमजोरी और खून की कमी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, वो अफराद जिनके मैदे में अल्सर हो या जो तजाबियत, सीने की जलन जैसे मसाइल का शिकार हो, इन्हें भी हल्दी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हल्दी मैदे के तेजाब को बढ़ाकर अंदरूनी तह को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, वो अफराद जिनका ब्लड प्रेशर पहले से कम रहता हो, इन्हें हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी ब्लड प्रेशर को मजीद कम कर सकती है, जिससे आपको चक्कर आने के साथ साथ कमजोरी भी महसूस हो सकती है। नंबर 6, वो अफराद जिनके पित्ते में पथरी हो या पित्ते की नाली में रुकावट हो, इन्हें भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7, वो अफराद जो खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, इन्हें भी हल्दी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हल्दी खुद भी खून को पतला करती है, जिससे नाक या जिस्म के किसी भी हिस्से से अचानक खून बहने का खतरा हो सकता है। नंबर 8, जिन लोगों को गॉल ब्लैडर यानी पित्ते से मुतल्लिक कोई भी मसला हो, इन्हें भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9, शुगर के मरीज जो शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हल्दी शुगर लेवल को जरूरत से ज्यादा कम कर सकती है, जिससे कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं। नंबर 10, वो लोग जिनकी स्किन सर्जरी होने वाली है, इन्हें भी हल्दी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे खून पतला हो जाता है और ऑपरेशन के दौरान खून रुकना मुश्किल हो सकता है। नंबर 11, वो अफराद जिन्हें खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर का सामना हो, इन्हें भी हल्दी के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मजीद पेचीदगियां और मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। आमतौर पर खाने में थोड़ी बहुत हल्दी ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हम हल्दी को बतौर कैप्सूल रोजाना दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करने लगते हैं। याद रखें कि हल्दी का मुसलसल इस्तेमाल कभी भी लंबे अरसे तक ना करें। 10 से 12 दिन इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आप 1 हफ्ते का वक्फा जरूर डालें, क्योंकि ज्यादा मिकदार में हल्दी का मुसलसल इस्तेमाल आपके जिगर पर मनफी असरात डाल सकता है। अगर आप अपनी सेहत से मुतल्लिक कोई सवाल या मसला जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इफ्रा हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सकें।